आपने पढ़ा है मिस? जी सर, मैंने रीड किया। अच्छा, अब ज़रा मुझे आप एक्सप्लेन करें जो भी आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग साइकिल आपको क्या समझ आई है, वो मुझे थोड़ा सा आप हाईलाइट करें। जी सर। सर, अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हम लोग अकाउंटिंग को बुक कीपिंग भी कहते हैं। हम अपनी डेली की जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली। हम्म। अब जो डेली के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने को जर्नल कहते हैं। हम्म। और इसके अलावा इनकी जर्नल में डबल एंट्री का भी कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें क्रेडिट होता है। हम्म। और जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। हम्म। लेजर में हम उसको और जो है वो प्रोमिनेंट और उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को जो डेबिट साइड में आती है ट्रांजैक्शन उनको डेबिट साइड में ले जाते हैं, और जो क्रेडिट साइड में आती है ट्रांजैक्शन उनको क्रेडिट साइड में ले जाते हैं, ताकि दोनों का जो बैलेंस आए, बैलेंस जो होता है डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल होना चाहिए। हम्म। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस जो शीट होती है, हम्म। ओपनिंग बैलेंस वगैरह उसमें ऐड करते हैं, और जो हमारी परचेजेस होती हैं वो ऐड करते हैं। हम्म। जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं जो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं। और सेल वगैरह माइनस कर देते हैं, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल वो भी हमारे उसमें ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाता है। अच्छा। और वो होता है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे होते हैं हमारा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमारी वो निकालने में इजी, मतलब वो निकालने में हमें ना ट्रायल बैलेंस यूज करना होता है, जो अच्छा। हमारी हमें नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट के बारे में भी बता रहा होता है, और नेट लॉस और नेट लॉस के बारे में भी बता रहा होता अच्छा। अच्छा, एक मिनट ज़रा। है। उसके बाद अकाउंटिंग के 4 साइकिल्स होते हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग सबसे पहले होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हर ट्रांजैक्शन को, और जिसको हम जर्नल भी कहते हैं। उसके बाद इसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई होता है ग्रुपिंग करना ट्रांजैक्शन की और एंट्रीज करना। अच्छा। और उसके बाद हम इसको समराइज कर रहे होते हैं। हम्म। जो समराइज में 2 स्टेटमेंट आ जाती हैं, एक होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। हम्म। फिर उसके बाद हम इसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं लास्ट में, जो हम बनाते हैं इसका फाइनल अकाउंट। हम्म। तो फाइनल अकाउंट में वो जो हमारी फाइनल फंक्शनिंग होती है अकाउंटिंग की, हम्म। जिसमें हमें पता चल जाता है हमारा जो जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और पूरी डिटेल आ जाती है उसमें ठीक हो फाइनल गया। अकाउंट। और और बैलेंस शीट में क्या ऑब्वियसली होता प्लान के है? बारे में भी हमें बता रहा था। और बैलेंस शीट में क्या होता सॉरी है? सर, बैलेंस शीट में सारा जो समरी होती है, हमारी ओपनिंग क्लोजिंग, हमारे प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस वगैरह हर चीज रिकॉर्ड होती है। वो बैलेंस शीट में होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में? सर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है ना। नहीं, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। सर, बैलेंस शीट में यही ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह आ जाता है हमारे। किस चीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग? प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनाई होती है उसका, और जो हमारे कैपिटल वगैरह हमने यूज किया हुआ होता है, और जो हमारी सेल और एक्सपेंस वगैरह होते हैं, नहीं, सेल और और हमारे एक्सपेंसेस इसमें वो भी आ बैलेंस शीट में जाते हैं। होते हैं, सेल और एक्सपेंसेस। फिक्स सर, मैं कहती हूँ बैलेंस शीट में वो फिक्स एसेट्स वगैरह करंट एसेट्स भी आ जाते हैं ना, क्लोजिंग। हम्म। हाँ, ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा। और जो हमने वेजेस वगैरह दिए होते हैं, और या जो हमने वो दिए होते कोई भी रेंट वगैरह दिया होता है उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाता अगर आप को कुछ ट्रांजैक्शन दी जाए तो आप उनसे अकाउंटिंग साइकिल पूरा कर लेंगी? है। ट्रांजेक्शन। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन आपको, कुछ एक महीने की ट्रांजैक्शन आपको दें, हम वोचर दें, तो हाँ आप जी। उससे ये काउंटिंग साइकिल पूरा कर लेंगी? हाँ जी, वो पहले उसका जर्नल बनाएंगे, फिर उसमें लेजर, फिर वो सारी बैलेंस शीट वगैरह, और फिर फाइनल अकाउंट्स वगैरह बना देंगे। आपको टाइप्स ऑफ वोचर्स पता है कितने हैं? कौन से सर? एक मिनट, मेरा फोन आ गया एक। हेलो। जी जी। वालेकुम सलाम राजा साहब, आप ना या तो घंटे बाद फोन कर ले या कल कर लीजिएगा, जो आपको आसानी है। वो क्लास लाइव चल रही है ना, तो आप, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, वालेकुम। अच्छा, फिर अगर मैं आपको किसी भी क्लाइंट की या किसी भी
इदारे के 1 महीने के वाउचर दे दूं तो आप उससे मुझे अकाउंटिंग साइकिल पूरा करके दे देंगी? जी सर, मैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ वाउचर कितने आपने मुझे अभी तक बताए नहीं? टाइप्स ऑफ वाउचर? वाउचर किस किस टाइप के होते हैं वो आपको पता होंगे तो आगे जाओगी ना। सर टाइप्स ऑफ वाउचर का तो मुझे वैसे मैंने नहीं रीड किया। नहीं बताया था जब आपको क्लास पढ़ाई थी तो वो बहुत पहले बहुत पहले पढ़ाई थी। कैश, बैंक और जनरल वाउचर। कैश वाउचर, बैंक वाउचर और जनरल वाउचर, अच्छा 3 होती है। 3 हो गई। कैश में कैश रिसीव्ड और पेड होगा, जी चेक बैंक में चेक रिसीव्ड और पेड होगा, अच्छा और जिसमें कैश और बैंक दोनों नहीं होंगे वो जनरल वाउचर होगा। जैसे उधार पे परचेज कर ली, सेल कर दी उधार पे, अक्रूवल डाल दी, अच्छा, वो जर्नल में होगा। हाँ वो उसको हम जनरल वाउचर कहते हैं। तो कितनी टाइप्स हैं में से? 3 कैश, बैंक और जर्नल। जनरल। आप कोई भी ट्रांजैक्शन सोचेंगी इससे बाहर नहीं वो जा सकता, इसके अंदर ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक हो। तो जब वाउचर्स आपको मिलेंगे तो कुछ लोग कैश, बैंक और जनरल अलग अलग बनाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे ही बना देते हैं। अच्छा बड़े सेटअप में लोग कैश वाउचर, बैंक वाउचर, जनरल वाउचर अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग फाइलें होती हैं। अच्छा अच्छा। छोटे सेटअप में आप सारा इकट्ठा कर दें। अलग बनाना है क्या एक में ही बनाना? अगर थोड़े वाउचर हैं तो इकट्ठा कर लें, अगर अलग अलग हैं अलग अलग ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, अलग अलग में वो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है। जी ज्यादा बेहतर है वो, क्योंकि कैश वाउचर ने कैश बुक में जाना है, बैंक वाउचर ने बैंक अकाउंट में जाना है, और जर्नल ने डायरेक्ट आपके जर्नल के अंदर चले जाना है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब आपने एक तो टाइप्स ऑफ वाउचर आपको पता लग गए, जी सर। दूसरा आपको पता लग गया कि जो कैश वाउचर है वो कैश बुक में जाएगा, यानी पोस्टिंग होगी उसकी। हाँ जी जैसे आप स्कूल यूनिवर्सिटी में कैश रिसीव करती हैं तो वो कैश वाला कैश में चला जाता है, जी और जो जी। चेक वाला है वो चेक आपके वाला बैंक चला अकाउंट जाता कॉलम है। में चला जाता है, हाँ जी। और जो क्रेडिट वाला है वो आपका जनरल लेजर में चला जनरल में चला जाता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया। फिर जी। इसके टोटल किए जाते हैं। अगर आप सिस्टम के अंदर है तो वो डेली बेस पे पोस्टिंग कर देगा, हाँ जी वो तो अकाउंटिंग साइकिल खुद ही पूरी कर देगा ना, हाँ जी। आपको नजर नहीं आएगी, आपको मैनुअल में नजर आएगा सारा। लेकिन अगर सिस्टम बिल्ट इन है, क्विक बुक है या जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसमें वो सारी साइकिल, अगर फार्मूले सही लगे हुए हैं, सिस्टम सही बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, तो वो ऑटोमेटिक सारी चीजें पोस्ट कर देगा। वो सिस्टम में तो सर ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनुअल करने में मुश्किल होता है ना। मैनुअल ही तो आपको सिखाना है। मैनुअल आता होगा तो मशीन में बड़े आसानी से आप कर लेंगे। हाँ जी। मैनुअल पहले सीखेंगे तो फिर वो system- ठीक है। अब ऐसे है कि वाउचर्स आपको पता लग गए, जी फिर आप पोस्टिंग करेंगी आगे। हाँ जी पोस्टिंग के बाद फिर लेजर आएगा। जी। लेजर को बैलेंस करना आता है आपको? किसी के अकाउंट को बैलेंस करना हो तो कैसे करते हैं? सॉरी सर, लेजर के अकाउंट बैलेंस को क्या? कैसे डिटरमिन करते हैं ये पूछ रहा हूँ। सर लेजर में तो वो हर मतलब जितने भी हमने वो जर्नल में एंट्रीज की होती है, हर एक अलग अलग अकाउंट। ठीक हो गया ना। आपने फर्ज करें मिस्टर ए का अकाउंट बनाया, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट हो गई। जी। इसको बैलेंस कैसे करेंगी आप? सर उसमें पूरे लेजर में मिस्टर ए की जितने भी वो डेबिट और क्रेडिट साइड यूज हुई होंगी वो हम जर्नल में बनाएंगे ना, फिर उनका बैलेंस इक्वल करेंगे। तो कर दिया ना, उसको बैलेंस कैसे करना वही तो पूछ रहा हूँ। सर बैलेंस का तो नहीं मुझे पता। नहीं, आपको बैलेंस नहीं लेजर करना आता, लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं? सर लेजर का तो फिर वो आगे जाके ट्रायल बैलेंस में जाके उसको ऐड करेंगे ना। तो बैलेंस पहले निकालो ना। मिस्टर ए का बैलेंस कैसे निकालेंगी आप जो ट्रायल बैलेंस में जाएगा? वो तो उसकी
जो है डेबिट साइड वाली जो जितनी भी एंट्रीज है वो डेबिट साइड में आएंगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड में आएंगी, तो फिर बैलेंस उनको करना पड़ेगा। वो बैलेंस कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। फर्ज करो 4 ट्रांजैक्शन डेबिट है, 2 क्रेडिट है, इन दोनों को, इनको बैलेंस कैसे करेंगे, उस लेजर का बैलेंस कैसे निकालेंगे हम? सर इनका जो तो आपस में जो क्रेडिट जो डेबिट का जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे उस पे क्रेडिट साइड पे। टोटल में कौन सा लिखना है? सॉरी, टोटल में कौन सा लिखना है नीचे? डेबिट वाला लिखेंगे या क्रेडिट वाला? हैं? जो क्रेडिट फॉरवर्ड होगा वो कैसे निकलेगा? जो क्रेडिट साइड पे होगा, जो क्रेडिट साइड पे हम डिफरेंस जो उसका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसे आएगा, यही तो पूछ रहा हूँ ना। डिफरेंस निकालेंगे कैसे आप? डेबिट साइड पे 10,000 है, क्रेडिट साइड पे 4,000 है, क्या करेंगी आप? चलो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 को फिर दोनों तरफ लिखेंगी ना, 10,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा। हाँ जी, 10,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा। जो उसका बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड को ऊपर लिखा जाएगा, जिसको हम क्रेडिट फॉरवर्ड कह देंगे। वो 6,000 रुपए का निकल आएगा, ठीक हो गया? जी, वो 6,000 का। अच्छा, इस लेजर से अब आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगी? ट्रायल बैलेंस में सर जो हमने जो लेजर बनाए हुए हैं उनके जो बैलेंसेस जो वो सारे उसमें लेके जाएंगे? जी, वो सारे उसमें लेके जाऊंगी। तो फिर इसका बैलेंस टैली होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का? जी, ट्रायल बैलेंस में वो फिर इक्वल आना चाहिए। और अगर इक्वल ना आए तो? अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फिर हमारे वो लेजर नहीं ठीक बने हुए। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट्स बनाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस शीट होती है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी। और बैलेंस शीट बनाएंगी? जी। अच्छा, इसको बना के फायदा क्या हुआ, कैसी वक्त आया कर रही हैं आप? सर इसको बना के हमें पता चल जाए हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या वो लॉस ही हो रहा है, और हमें पूरा उसमें डिटेल पता चल जाती है कि कितने कैश आया, कितना गया, कितने एक्सपेंस हुए, और आगे फ्यूचर में हम इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करें या ना करें, हर चीज में क्लैरिफाई हो जाए। अब जहाँ जॉब करती है एग्जैक्टली क्या काम करती है वहाँ पे? सर वहाँ पे मैं ये काम करती हूँ कि मेरे पास कैश जो बच्चे फी देते हैं वो मैं रिसीव करती हूँ, बच्चे को वाउचर स्लिप बना के दे देती हूँ। उसके बाद ये मैनुअल लेते हैं ना, मैनुअल एंट्री करते हैं बुक के अंदर, तो उसके बाद उस बुक को सॉफ्ट में एक्सेल में ऐड करते हैं, और फिर एक समरी की शीट होती है जिसमें इन साइड पे मैं सारा लिखती हूँ आज की जितना मतलब कैश मेरे पास इन हुआ आया, और फिर दूसरी साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं और उसको फिर माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस डेली का निकाला जाता है। ये जो आपने बनाया, आपको पता है ये क्या बना रही हैं आप? डू यू नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग? इसको क्या कहते हैं जो आप बना रही हैं? सर इसको तो क्या, इसको क्या जो मैं बना रही हूँ इसको बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। सोच लो, एक मौका दे रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट ही कह रहे होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं सर इसको। फिर सोच लो मिस, एक और मौका दे रहा हूँ। सर मेरे माइंड में तो अभी तक यही है। आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं बनाया? जी। ये क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है या कैश बुक है? सर कैश, इसमें कैश खाली कैश नहीं ना आता, इसमें जो हमारे पास चेक आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है। तो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम भी होता है ना, एक बैंक कैश एंड बैंक कॉलम दोनों आ गए ना जी। तो आपने ये कैश बुक होगी? ये कैश बुक है, ऐसा ही है। ठीक। कैश बुक में 2 कॉलम हो गए ना, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। ये बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम भी जी, दोनों ही हैं। जी। क्या दोनों का बैलेंस निकल आएगा? जी सर, वो जो मेरे पास कैश जो मेरे पास बैंक चेक के थ्रू पेमेंट आती है उसको भी मैं ऐसा फिर अगर वो डिपॉजिट हुई है तो वो बैंक कॉलम में जाएगी, डिपॉजिट वाले कॉलम में, और अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस हुआ तो वो एक्सपेंस में जाएगा, वो फिर लास्ट में मुझे क्लोजिंग में बैलेंस शीट को लेकर आना पड़ता है। तो फिर आपने क्या बनाया वहां बैठ के? कैश बुक बनाया, डबल कॉलम। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है?
नहीं सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगी, वो तो फिर लास्ट में बनती है ना फाइनेंशियल हाँ, तो ये क्या है जो आप बना रही हैं, ये क्या है? कैश बुक। कैश बुक है, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना रिसीव हुआ, कितना पेड हुआ और बैलेंस आ गया, जी इसको क्या कहते हैं? कैश बुक। क्या ये लेजर है या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है? सर ये लेजर नहीं है, ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो लेजर नहीं है तो फिर बैलेंस क्यों बता रहा है? सर लेजर में तो लेजर वो फिर आगे जाके बनेगा ना, वो हर एक कैश बुक को हर एक एंट्री को। कैश बुक को लेजर भी कहते हैं और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री भी की जाती है और ये बैलेंस भी बताता है। ये दोनों, कैश बुक इज नॉट ओनली बुक्स ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, बल्कि ये लेजर भी है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको लेजर भी कह सकते इसको हैं। लेजर भी कहते हैं, कैश अकाउंट का लेजर, ठीक है बैंक अकाउंट का लेजर। ठीक है, सही हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी। इसके आगे आप कभी गई या इधर ही रुक जाती हैं, बना के बस दे देती हो हर डेली बेसिस पे? कभी इसके आगे आप गई, कभी इससे बैलेंस शीट या आगे अकाउंट्स कभी फाइनल बनाए कभी इसके? नहीं सर, इतना ही होता है, इतना बस काम इतना ही आपने होता है। किया और आप घर चली गई अपने पैसे लेके मंथ एंड पे। हाँ जी वोचर बनाती हो आप रिसीट एंड पेमेंट के? सर, वो वाउचर्स नहीं, नहीं बनाती? मेरे पास फी आती है, वो वाउचर बनता है, पेमेंट के वोचर नहीं expense का बनाती voucher आप? बनता है। पेमेंट के वोचर नहीं बनाती? जी उसको एक्सपेंस वाउचर कहते हैं, जो मैं इनको पेमेंट देती हूँ उसके वाउचर बनते हैं। वोचर आप बनाती हो? हाँ जी। वो कौन से टाइप के वोचर है जो मैंने बताए थे उनमें से? कैश कैश कैश। चेक के थ्रू कोई पेमेंट नहीं होती? चेक के थ्रू पेमेंट वो बहुत कम होती है। होती कभी तो है होता ना, बैंक अकाउंट। कम मैं चाहे होती तो है ना। हाँ जी। तो ये कौन से टाइप ऑफ वोचर है जो आप बना रही हैं? सर ये कैश वाले, कैश और बैंक दोनों ही हो जाएंगे। दोनों बना रही हो? तो जो आपने पढ़ा वो प्रैक्टिकल के साथ अटैच होना शुरू हो गया? हाँ जी। अब आपको चेंज समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अब पढ़ोगी तो ज्यादा समझ आएगा। जी बिल्कुल। बस यही मैं करना चाह रहा हूँ कि आप जो कर रही हैं उसको प्रैक्टिकल के साथ और बुक के साथ उसको अटैच कर दो, फिर ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपके पास होंगी। हाँ जी, वो प्रैक्टिकली मैं करूँगी तो फिर और ज्यादा मुझे। प्रैक्टिकली तो कर ही रही हो इतने सालों से, और क्या कर रही हो आप? जो भी तो कर रही हो, हाँ जी। लेकिन आपने उसको कभी बुक के साथ अटैच नहीं किया कभी। ऐसे ही है। अब हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप कैश और बैंक वोचर पहले ही बना रही हैं, हाँ जी। फिर उससे कैश और बैंक बुक बना देती हो, हाँ जी। फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल के रिकंसाइल करके तो उनको हवाले कर देती हो, रिपोर्टिंग कर देती हो, हाँ और यही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वहां पे, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। तो आपने अकाउंटिंग साइकिल पूरी नहीं की, आप सिर्फ रुक गई कैश और बैंक बुक तक। जी अगर मैं आपको कहूं मुझे इससे आगे लेजर और ट्रायल बैलेंस और अकाउंट्स बना के दो तो बना लोगी? जी सर बना लूंगी। हम्म अब आप 1 महीने के वोचर लेना मुझसे, ठीक है। उसको उधर ही बैठ के आपने तमाम वोचर्स को आपने पोस्टिंग करनी है ठीक है। जर्नल में, ठीक है। फिर उसके आपने कैश बुक बैंक बुक भी आगे लेके जाएंगी आप, जी वो लेजर ही होंगे ना बेसिकली। जी जी लेजर ही हूँ। लेजर से फिर आप बैलेंसेस करोगी, बैलेंसेस उठा के फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, जी और ट्रायल बैलेंस बना के फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देनी है। जी अच्छा, अब एक और सवाल, ये जो आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप हैं, जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने तो सेल की कुछ नहीं, आप तो सर्विसेज दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है पता है? ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? कोई भी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? जो लोग चीजें बेच रहे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते हैं। आप लोग चीजें बेचते हैं? वो नहीं, हम लोग तो नहीं बेचते। नहीं बेचते, तो फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगी? आप बनाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में जो रेवेन्यू वगैरह आ जाएगा और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस वगैरह। ठीक हो गया। तो
क्या फ़र्क हुआ ट्रेडिंग काउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? ट्रेडिंग में जो परचेज सेल वगैरह आ जाती है ना, हाँ, सेल ऐसा तो ही हम है। करते नहीं। और जो सर्विसेज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो आप बना रही हैं वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं, आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रही हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर से डिफरेंट है। जी बिल्कुल डिफरेंट है। इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट होता है एक्चुअल बेस पे जो आया और गया, अच्छा उसको फिर आप अक्रूवल में कन्वर्ट कर देंगी तो वो बन जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर दोनों का अब आपका इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस बताएगा, प्रॉफिट या लॉस नहीं बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी ऐसे ही है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताया। अगर आप कोई मशीनरी खरीदती हैं तो आपकी कैश बुक में आ जाएगी वो। जैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। हाँ जी। तो जो आप बना रही हैं क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा? नहीं सर, वो नहीं, तो नहीं बताएगा, वो profit नहीं and loss। बताएगा, वो नहीं बताएगा। हाँ जी। एक मिनट ठहरे, मैं लिंक एक और बंदे को भी भेजूँ, शायद वो अगर आना चाहें। एक मिनट ठहरे। ये फेसबुक वालों से रिक्वेस्ट है कि वो इसको क्लिक करके सामने आ जाए और क्वेश्चन आंसर लाइव कर लें। हाँ जी, शाविज यजदानी साहब आप भी, और हमाद हसन आप भी। लिंक मैंने भेजा है, आप लाइव आ जाए हमारे साथ। अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आप लाइव आ जाए हमारे साथ, या कोई और भी आना चाहे तो लिंक मैंने भेज दिया जी, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मिस डिस्कशन हम जारी रखते हैं, जिसने आना होगा आ जाएगा। जी सर। तो गोया आपने अपने काम को सम अप करके तो उसकी एक सीक्वेंस आपने बना लिया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या कर रही हूँ। जी। अब आपको समझने में काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, कभी एडजस्टमेंट का नाम सुना आपने? जी सर, वो जब क्लासेस जाते थे बीकॉम में तब हमने एडजस्टमेंट का देखा था। अच्छा ठीक है, हम आदर साहब आ जाएं, जैसे ही आप डाउनलोड कर ले तो आ जाइएगा। अच्छा, अब जब आपने बात हो रही थी कि एडजस्टमेंट आपने पढ़ी, तो कुछ थोड़ा सा याद पड़ता है आपको कि वो एडजस्टमेंट मतलब वो क्या था, वो किस बला का नाम है, वो आपको कुछ याद है, कुछ समझ आती है कि एडजस्टमेंट क्यों की जाती थी और कब करते थे और इसकी ज़रूरत क्या थी बेसिकली? सर एडजस्टमेंट वो कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता था ना तो उसके लास्ट में नोट्स पे उन्होंने लिखा होता था तो ये हम बना रहे थे। तो वो एडजस्टमेंट के कुछ अमाउंट्स वगैरह होती थी, कुछ क्रेडिट हो जाता था या कुछ डेबिट हो जाता था, या कोई सेल परचेज कर लेते थे, इस तरह की कोई एंट्रीज होती थी, तो उनको एडजस्टमेंट के तौर पे हमने ऐड करना होता था। नहीं, वो अब आपको काफ़ी देर हो गई है। अगर छोड़े हुए बीकॉम कब किया था आपने? 19 में। अब 2024 आ गया, काफ़ी साल गुजर गए। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा अकाउंट फॉर कर दी है, ये कम कर दी है या अकाउंट फॉर नहीं की, तो उनकी एडजस्टमेंट जो है ना, उसका नाम इसलिए देखें ना, एडजस्टमेंट्स के मतलब से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप उसको चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सही वाली पिक्चर है वो सामने आ जाए। तो आपने मसलन एक फिगर है 1 लाख रुपए, लेकिन वो फाइनल फिगर नहीं है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि वो फाइनल फिगर तक पहुंच के तो सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजल्ट्स आपके जेन्युइन जो है वो सामने आ जाए। हाँ जी ऐसे ही। अब एडजस्टमेंट किसी तरह की भी हो सकती है। आपको याद है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में होता था? जी सर ऐसे ही। तो ज़रा उसकी डबल एंट्री तो बताओ। क्लोजिंग स्टॉक? जी, क्लोजिंग स्टॉक की आप डबल एंट्री क्या करती रही हैं? आप कहाँ उसको शो करती थी क्लोजिंग स्टॉक को?
क्लोजिंग को सर उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सर, कहाँ, डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड। तो स्टॉक तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में कैसे चला गया? सर स्टॉक ओपनिंग जो स्टॉक ओपनिंग जो होता है वो डेबिट नहीं, साइड स्टॉक एसेट नहीं होता? जी स्टॉक एसेट होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखती हो? सॉरी? बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखा जाता है। जी सर। तो ट्रेडिंग में आपने क्रेडिट क्यों कर दिया? हाँ और दूसरी साइड पे तो समझ आती बात कि नहीं? जी जी यार कैसे हो गया ये? क्योंकि डबल एंट्री पूरी करनी है तो डबल एंट्री होती है स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये डबल एंट्री है उसकी। स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी। अच्छा अभी बेचा नहीं तो बैलेंस शीट में चला गया, और ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, क्योंकि ओपनिंग और परचेजेस डेबिट साइड पे है, क्लोजिंग माइनस करें तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट में रह जाएगी। समझ आती बात? अच्छा अच्छा जी क्या फार्मूला है? सर ये ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड पे और क्लोजिंग ओपनिंग और परचेजेस भी डेबिट साइड पे ना। जी ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, तो लेस क्लोजिंग करेंगी तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक हो फर्ज करें ना 1 लाख रुपए का स्टॉक था ओपनिंग, आपने 10 लाख की परचेज की, 11 लाख हो गया, 11 में से 3 बाकी बच गया, तो बाकी 8 किधर गया? क्लोजिंग स्टॉक में है। वो कंज्यूम्ड हो गया ना, क्लोजिंग ही तो माइनस किया मैंने 3 लाख। ठीक 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 है कंज्यूम्ड हो कुछ समझ आई बात? क्या किया मैंने, क्या जादू, क्या मैजिक हुआ ये? ओपनिंग प्लस परचेजेस हाँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो वो कंज्यूम्ड आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट ठहरना। हाँ जी हमाद साहब, आवाज आ रही है? बस माइक जरा आप ऑफ कर लेना और आपको पूरा मौका देते हैं, ठीक है? चले आगे चलते हैं। वैसे आप किधर से हो? लाहौर में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लॉ कर रहे हो। लॉ से पहले क्या किया आपने? मैंने बीकॉम पार्ट 1 किया। तो बीकॉम के दौरान ही शुरू कर लिया आपने? जी सर। अच्छा वो 4 साल वाला? वो 5 साल का। अच्छा 5 साल वाला अब तो शुरू हो गया। अब लॉ 5 साल का कर दिया उन्होंने। जी सर। तो चलो अब तो एफएफएससी के बाद शुरू हो गया, ऐसा ही है? ये आईकॉम के बाद आप नेट करते हैं फिर वो बिल्कुल ठीक बाद में है, आपने बिल्कुल ठीक है। कहाँ से कर रहे हो? यूसीबी। यूसीपी से। अच्छा आपके तो कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं यूसीपी के, ठीक जी है? सर मैं जानता हूँ। अच्छा चलो, अब ऐसे है हमाद के सवाल जवाब जारी हैं, तो हाँ जी मिस फिर आगे चलते हैं। अभी आप माइक ऑफ कर लो, फिर आपकी बारी भी आती है। जी सर। अच्छा तो कहाँ पहुंचे थे मिस हम लोग? कि हमने ये बात की कि ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे। आल्दो क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, लेकिन हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हम कंजम्पशन निकालना चाह रहे थे। हाँ जी अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर इसमें से सेल माइनस नहीं होती? वो मैं बताता हूँ ना, जरा सब्र करो। एक और आ गया। हाँ जी कासिम साहब आवाज आ रही है? जरा चेक करें, माइक ऑन करें। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। अच्छा बस ठीक है, आप अब म्यूट कर ले, बाकी डिस्कशन जरा आप जारी रखें हमारे साथ, ठीक है? ओके मैम। ओके। अच्छा अब हम थे, देखे ना, जब आपने पहले एक चीज कर लो ना मिस, फिर दूसरी भी बात करेंगे, बाकी भी सुन रहे हैं लोग। पहली बात यह है कि आपने ओपनिंग स्टॉक लिया 1 लाख रुपए का, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है? 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक और 10 लाख की मैंने मजीद क्लोजिंग, मींस के पिछले साल का जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग बन गया, ठीक है? जी वैसे। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, पिछला स्टॉक आगे आएगा। जी जी बिल्कुल। आ गया 1 लाख रुपया मेरा आगे आ गया रुपीस में। चलूं आगे? हाँ इसमें मैंने ऐड कर दी परचेजेस, मैंने 10 लाख की ड्यूरिंग द, समझो मंथली हम बना रहे हैं। फर्ज करो हम ये चल रहा है ना सितंबर का, हम बना रहे हैं अगस्त का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? ठीक। तो जुलाई का जो क्लोजिंग था वो अगस्त का ओपनिंग बन गया। हाँ जी ऐसा ही।
31 जुलाई को मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए, 1 अगस्त को वो ओपनिंग बन गया 1 लाख रुपए। जी मैंने पूरे जुलाई में परचेज की 10 लाख रुपए की, ठीक हो गया। जी 1 लाख ओपनिंग था, 10 परचेज हुआ, टोटल अवेलेबल कितना हो गया मेरे पास 11 है 11 लाख रुपए, ठीक है। 11 में से मेरा जो 31 अगस्त को क्लोजिंग था वो बच गया मेरा 3 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक। जी जी तो जब मैं ओपनिंग और परचेजिंग को ऐड करके क्लोजिंग लेस करूंगा तो 8 लाख रुपए की कंजम्पशन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज हो जाएगी। क्या ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। अगर मैं ये तीनों ना लिखूं और सीधा ही लिख दूं, अब गौर से सुनना, मैं ऐसे ना लिखूं और सीधा ही लिख दूं मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट साइड पे 8 लाख रुपए, तो फिर भी रिजल्ट यही रहेगा। जी सर। समझ आई बात के नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब दोबारा रिपीट करो मैंने क्या कहा। सर आपने ये कहा है कि जब जो हमारा लास्ट मंथ का क्लोजिंग होता है वो हमारा करंट मंथ का ओपनिंग होता है। ओपनिंग में हम परचेज ऐड करेंगे और उसमें उस मंथ की करंट मंथ की क्लोजिंग जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारी कंजप्शन आ जाएगी। और ठीक इसको है। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल साइड पे लिख देंगे तो वो 8 लाख जैसे आपने बताया। तो amount मेरे है। पास सिंपल हो गया, मेरे पास दो फार्मूले आ गए। या तो मैं ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस डेबिट साइड पे लिखूं और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, ठीक है। हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? जी 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 या मैं सीधा ही जी, सर, मटेरियल या सीधा ही डेबिट साइड पे लिखूं मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख रुपए से। हाँ जी बात समझ आती है? जी जी आ गई। तो उन्होंने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बजाय नेट ऑफ करते और आप फिर सोचती कि मटेरियल कंज्यूम या फिर मटेरियल कंज्यूम लिख के उसका नोट 1 बना दें, जी ओपनिंग उसमें स्टॉक ताकि ऐड डिटेल आ जाए ना। हाँ जी हाँ जी, उसका नोट बना दें, ज्यादा बेहतर है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग, तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझ आती बात? जी सर आ गई सर। अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं सिर्फ ये बताओ। ये तो हो गए ना दो फार्मूले, ये करके हम साबित क्या करना चाह रहे हैं? हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये हो क्या रहा है भाई? सर इससे हमें पता चल जाएगा हमारे जो स्टॉक है उसमें कितने मटेरियल वगैरह रहता है और कंज्यूम ये हमारे अब आगे आपने जो stock सवाल वगैरह बनाने में भी। आपने जो सेल की थी, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो माइनस होगा। समझ आई बात? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगा। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल। अभी आप कह रही थी ना कि इसको माइनस क्यों नहीं किया कॉस्ट में से? जी जी तो जब आपने सेल कर दी फर्ज करो 15 लाख रुपए की, हाँ जी अब और कोई एक्सपेंस अभी नहीं हम ले रहे, सिर्फ अभी यही ले रहे हैं। यानी आप फिनिश गुड्स खरीदते हैं और फिनिश गुड्स आगे बेच देते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजली, कोई लेबर, कोई और चीज नहीं है फिलहाल। ठीक है। तो मैंने 8 लाख का स्टॉक बेच दिया फर्ज करो 12 लाख रुपए में। ओके तो सेल में से इसको आप माइनस करेंगी तो क्या आंसर आएगा? नेट प्रॉफिट वगैरह आ जाएगा हमारा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12 लाख सेल में से मैंने आपका 8 लाख रुपए का मटेरियल जो यानी फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ सेल है बेसिकली वो मेरी आ गई है 8 लाख रुपए। मींस कि ये ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें वो सारा जी, procedure ये करना फार्मूला है। असल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है। अगर इसके अलावा कोई और खर्चे हुए तो वो भी माइनस किए जाएंगे। ओके ये ठीक हो गया। अभी कुछ बात पहुंची आप तक? जी जी सर। कुछ फार्मूलेशन समझ आ गई ग्रॉस प्रॉफिट की? हाँ जी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मिस फार्मूला क्या होता है? सर सेल में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसे कुछ लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, कुछ लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। जी दोनों एक ही चीज है। हाँ जी यानी आप देखो, थोड़ा सा ट्रांसलेट इनटू उर्दू करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स,
सेल्स की कॉस्ट जी 8 लाख, जिसको मैंने 12 में बेचा तो 4 लाख सीधा सीधा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ग्रॉस लॉस भी हो सकता है? हो सकता है सर, कब? अगर हमारी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो। जी, अगर मैं 8 लाख की चीज 6 लाख में बेच दूं क्योंकि आउट ऑफ फैशन है, लोग ले नहीं रहे, तो मैंने उसको 6 लाख में बेच दिया तो क्या आएगा? ग्रॉस ग्रॉस लॉस 2 लाख रुपए का ग्रॉस लॉस आ जाएगा। समझ आती बात? जी सर। तो अभी आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का तरीका, सेल्स में एडजस्टमेंट करने का तरीका, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने का तरीका आपको पता लग गया। जी सर ऐसे ही। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं, इससे पहले मैं दूसरों को मौका दूं। नहीं सर क्लियर हो। ठीक हो गया? हाँ जी। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फिर क्या तरीका होगा? नेट प्रॉफिट में सर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसको लेंगे। नहीं, इसको क्या लेंगे? क्या करें इसकी? आप खिचड़ी पकाएं, इसका क्या करें? मक्खन बनाएं, क्या करें इसका? सर इसका ओपनिंग में लेके जाएंगे ना इसको। कौन से ओपनिंग में? सर फर्स्ट में इसको ये इसमें मतलब फर्स्ट में हम ये हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसको लिखेंगे, उसमें से फिर एक्सपेंस वगैरह माइनस करेंगे। इसमें से कौन से एक्सपेंसेस अब आपने माइनस करने हैं? जो करंट एक्सपेंस है। तो क्या है, उसका नाम क्या है? क्या कहेंगे उन एक्सपेंसेस को? करंट में आ जाएंगी सर, करंट में हमारी सैलरीज आ जाएंगी, वेजेस आ जाएंगी। नहीं, मेन हेड का नाम बताओ। मेन हेड कौन सा होगा उनका? एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड फाइनेंशियल चार्जेस। एडमिन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कहा मैंने? एडमिन, सेलिंग और फाइनेंशियल। इन तीनों में से तीनों 1 2 जो भी होंगे उसमें रिस्पेक्टिव में उसको डालेंगे। तो फर्ज करें मैं एज्यूम करता हूँ मेरा 4 लाख का प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे 2.5 लाख के खर्चे हो गए एडमिन के, तो 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट क्या आया? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। 1,50,000 बिफोर टैक्स आपका प्रॉफिट आ गया। अभी एज्यूम करते हैं कि टैक्स नहीं है। क्या नहीं है? टैक्स नहीं। क्योंकि इनकम बड़ी थोड़ी है ना, फर्ज कर लें, क्योंकि 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। ठीक है, 6 लाख तक बल्कि। अच्छा, अब अगर ये फिर 1.5 लाख किधर जाएगा? नेट प्रॉफिट। हाँ, इसको आगे कहाँ लेके जाना है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में सर ये आएगा हमारे कहाँ credit side। है? तो किधर, किसी में जाके ऐड होता है ये, और क्यों होता है कुछ पता है? सर अभी तो मुझे नहीं याद। क्यों? कैपिटल में जाके ऐड नहीं करती थी पहले आप? कैपिटल में जाके, कैपिटल के इसमें हेड में जाएगा। जी, कैपिटल, क्योंकि जो मालिक होते हैं उन्हीं का प्रॉफिट है ना ये, हाँ जी तो उसी में जाके ऐड कर दिया। ठीक हो गया। और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। जी फर्ज करो कैपिटल आ रहा है 15 लाख रुपए, अभी आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट निकाला है, तो 15 लाख पहले आ रहा है, 15 में 1.5 लाख जमा कर देना, 16,50 आ जाएगा। हाँ जी सर। और अगर उन्हें ड्राइंग्स की होंगी तो उसका क्या करोगी? ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा? उसको माइनस, Drawings जो वो पर्सनल उसके लिए थे। हाँ ठीक है, माइनस कर दिए ना। बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स, तो क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। आपने कोई सवाल करना है? नहीं सर। यहां तक इससे कनेक्टेड कोई सवाल है आपको समझ ना आया हो या पूछना चाहती हो? नहीं सर। चलो फिर अपना माइक ऑफ करो, मैं अब दूसरों से जरा बात करूं। हाँ जी, हमाद साहब आप जरा लाइन पे आए ना। जी सर, बात आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आपका कोई क्वेश्चन है इससे कनेक्टेड? सर मैं तो वैसे ही आया था। चलो कोई बात नहीं, क्या कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं तो वैसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन है इसमें जो रिटर्न चल रही है। अच्छा चलो, हो गया आपका मसला हल? जी जी चलो फिर आप माइक ऑफ करो, मैं तीसरे से बात करना चाहूंगा। ओके।
हाँ जी, मोहम्मद कासिम साहब लाइन पे आ जाए ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका इससे कनेक्टेड डिस्कशन से कनेक्शन कोई कनेक्टेड कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सर माशाल्लाह आपकी पूरी डिस्कशन बहुत क्लियर थी और ये सारी की सारी मेरे लिए बहुत अच्छी तरह क्लियर है। बहुत शुक्रिया। ये आप जितने भी मेंबर हैं ना इसके ग्रुप के, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को एक लिंक भेज दिया करें, बेशक वो टाइप करके कर ले, बल्कि ये एक ठहरना ये मिस भी आई थी, मिस हादिया मलिक, अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप टाइप कर दें, और अगर लाइव आना चाहती हैं तो लाइव भी कर सकती हैं। आप देख लें, जो आपको आसानी है आप वो कर लें। मैंने लिंक वैसे आपको भेज दिया है। हाँ जी, अब बोले जनाब, आगे चले। कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं ये कह रहा था आपकी जितनी डिस्कशन हुई है वो सारी बहुत अच्छी थी और वो सारी की सारी वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, तो मुझे पता था उनका, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एलेबोरेट किया और मुझे मजा आया माशाल्लाह। अभी आपको कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि जब वो कहीं बैठे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, उनको वो चीज़ समझ आ जाए कि ये है क्या। क्योंकि चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर आसान हो जाएगा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सिर्फ ये बताएं कि आपको समझ के आया। मुझे अगर आप 1-2 मिनट में समझा पाए, आप समझे कि मैं एक ले मैन हूँ, आपने मुझे समझाना है कि अकाउंटिंग साइकिल जो मिस ने भी काफ़ी डिटेल में मेरे साथ बहस की है। सर उससे पहले तो डिस्कशन का पता नहीं, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ से आपने सेल ठीक है, जो आपको समझ आया उतना बता दें, काफ़ी होगा मेरे लिए। जी ठीक है। जी सर, जब सबसे पहले हम अपनी सेल रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो हमारी सेल्स होती हैं। जी। तो सेल्स होती हैं, सेल के बाद उसके बाद जो सेल करते हैं वो हम स्टॉक करते हैं। अब स्टॉक की एक पोजीशन ओपनिंग होती है, एक हम ड्यूरिंग द थोड़ी सी स्पीड कम करो, आप सही बोल रहे हो, स्पीड थोड़ी कम रखो। ओके सर। एक तो सर हम जो सेल कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड हम वो परचेज भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं तो कुछ हमारा उस पीरियड का ओपनिंग भी होता है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज भी किया होता है। जब हम एंड के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कुछ पड़ा भी होता है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम अपना उसकी ग्रोथ प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, परचेजेस को ऐड करते हैं, और उसमें से जो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी लेस हो जाती है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो निकल आता है। ठीक है। और उस ग्रोस प्रॉफिट के बाद हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लेस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ जाता है। ठीक हो गया। तो जी, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि हम अज्यूम करें कि हमारा यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, तो वही हमारा प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आ जाएगा और वो हमारा बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जी ऐड हो जाएगा। जहाँ पे पहले जिस तरह हमारा एक ओपनिंग कैपिटल अकाउंट होता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने प्रॉफिट कमाया होता है, अर्न किया होता है, वो उसमें ऐड हो जाता है। अगर हमने कोई ड्राइंग वगैरह की होगी वो उसमें से लेस हो जाएगी, तो हमारा पीछे क्लोजिंग जो कैपिटल है वो बच जाएगा। बिल्कुल ठीक, अगले पीरियड के। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ तक अभी ये था। अच्छा, अब आपने मेरा ख्याल है वो मिस, अगर अपना माइक ऑन करो जरा, अब आप अपना माइक ऑफ करो, भी मिस से बात करते हैं। मिस लाइन पे आ जाओ। जी सर। 17 मिनट और है, घंटे से ज़्यादा नहीं हम करेंगे वरना बच्चे की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मुझे अब ये बताओ, इन्होंने टाइप्स ऑफ वॉचर्स नहीं सुना, इनको बताओ कि आपको टाइप्स ऑफ वॉचर्स कौन कौन से समझ आए जो मैंने आपको बताए थे इन शॉर्ट, बल्कि सबको बताओ, सबको बताओ। कौन सा? कैश 3 टाइप्स है जी। कैश वाउचर, बैंक वाउचर और जर्नल वाउचर। 3 टाइप्स है। जो होता है वो होता है जी सर। अच्छा, अब बोले। कैश वाउचर वो होता है जिसमें हम कैश रिकॉर्ड करते हैं, कैश के बारे में सारा आ जाता है। बैंक वाउचर वो होता है जो हमारा थ्रू चेक वगैरह होता है, और जर्नल वो होता है जो ना इसमें ना कैश आता है ना बैंक आता है। तो कैश, ये 3 टाइप्स ऑफ वॉचर्स आप जो हम क्रेडिट बेस पे, ये लोन बेस पे दे देते हैं। कोई इन तीनों की एक एक एग्जांपल दे दें। कैश वाउचर मींस सर जो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई फीस वगैरह आई है तो कैश में आई है, वो हमारा कैश उसकी डबल एंट्री क्या होगी? उसकी डबल एंट्री क्या होगी? जो बच्चों ने फीस दी है आपको, उसकी डबल एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट टू फी अकाउंट, कैश अकाउंट, बच्चे के नाम पे आएगी। कैश अकाउंट टू टू क्रेडिट किसको Fee किया? account. फी अगर फी मैं- रिसीव्ड, सॉरी फी रिसीव्ड। जी, फी रिसीव जो रिसीव हुआ है मेरे ठीक को, है। तो फी रिसीव हुई है ना, तो ठीक फी है। रिसीव अब कैश पेमेंट की भी एक एग्जांपल दे दो। कैश पेमेंट में मैंने एक को एक्सपेंस किया है, मींस किसी को अगर सैलरी दी है हम्म। तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक हो गया, एक एग्जांपल पूरी हो गई। अब आप बैंक वोचर की एग्जांपल इस तरह बना दो, अगर किसी ने चेक दिया आपको और जमा हो गया, उसकी एंट्री क्या होगी? जी, तो उसकी होगी बैंक टू टू जिस बंदे के अकाउंट में तो उसका नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल ये नहीं, अकाउंट अभी तो फी आई है ना, मैंने आपको 1 महीने की फीस दी चेक के थ्रू, तो फिर फी काउंट क्रेडिट होगा ना। जी, अच्छा, अब पेमेंट, बैंक पेमेंट वोचर किधर, कोई एग्जांपल दो। बैंक पेमेंट वाउचर की भी सर इसी तरह होगा कि बैंक अकाउंट टू अकाउंट टू वाउचर, पेमेंट हो रही है एक्सपेंस की। बैंक अकाउंट टू चेक अकाउंट, वो कह रही सर वो जो है बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट नहीं होगा, चेक के थ्रू की ये पेमेंट, ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है बैंक, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किसको करेंगी? डेबिट करूंगी चेक को, चेक। पेमेंट को। पेमेंट को, जो एक्सपेंस है, सैलरी जैसे हो गई या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। जी अच्छा चलो, जी जी ऐसे ही। 2 हो गए। तीसरी कैटेगरी में है जनरल वोचर। कौन सा है? जनरल वाउचर, जनरल वोचर। आप मिसाल दोगी आप? जनरल वाउचर जो हम एज अ लोन या क्रेडिट बेस पे दे रहे थे। तो एंट्री बताओ ना, इस तरह तो किसी को समझ कुछ नहीं आएगा। अगर हमने किसी को लोन दिया तो हमारा कैश वो तो हो जाएगा। वो तो कैश वोचर या बैंक हो जाएगा। जिसमें कैश और बैंक दोनों ना हो वो जनरल वोचर है। मसलन आप उधार पे मिस्टर ए से आपने 10 लाख का माल लिया, जी, इसकी डबल एंट्री बताओ मिस। मिस्टर ए अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट। सोच के बोलो ना, इतनी स्पीड में कहाँ भागी जा रही हो? सोच के बोलो क्या बोल रही हो आप। क्रेडिट अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट। आपने चीजें खरीदी हैं, किसको डेबिट करेंगी? परचेजेस, चीजें खरीदी हैं उसको, परचेजेस, परचेज को, परचेजेस डेबिट होगी। क्रेडिट किसको करेंगी? कैश को। कैश तो दिया नहीं, तो जिससे लिया उसका नाम आ उसका नाम आएगा। अब आपको 3-4 साल हो गए ना किए हुए, भूल गई आप डबल एंट्री। जाएगा। हाँ जी, अच्छा, अब क्रेडिट सेल, अकाउंट तो जिससे लिया उसका नाम आ जाएगा। अब सेल की एंट्री पास करो। सेल की एंट्री, सेल की एंट्री में जिसको सेल किया उसका नाम डेबिट साइड पे, क्रेडिट पे कैश चला जाएगा। कैश तो, कैश आपको बड़ा शौक है कैश देने का या लेने का है? कैश तो है ही नहीं मेरा काम कैश से है ना, इसलिए मेरे माइंड में कैश आपके हर वक्त। तो मेरे अकाउंट में भी पैसे जमा करा दो, बड़ा कैश आ गया आपके पास। और भाई उसके अकाउंट को क्रेडिट करो ना आप। क्रेडिट जनरल वोचर पढ़ रही है, ऊपर से कैश और बैंक इन्वॉल्व करी जा रही हैं आप। पार्टी टू सेल होएगा, पार्टी टू रिसीवेबल टू सेल होएगा। जी, रिसीवेबल टू सेल। ये कौन से टाइप्स आपने मुझे बताए? वाउचर के टाइप सर कितनी है? 3। 3, कैश वोचर, बैंक वोचर एंड जनरल वोचर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप माइक ऑफ करो, उससे बात करने दो। जी सर। हाँ जी, कासिम साहब लाइन पे आ जाएं। जी सर। तो इन शॉर्ट बताओ मिस ने क्या कहा, तुम्हें क्या समझ आई? 1-2 लाइनों में जवाब देना। जी, टाइप्स ऑफ वोचर उन्होंने बयान किए हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ वोचर, बैंक कैश वोचर, बैंक वोचर और ठीक है। नॉर्मली लोग इनको 5 भी कहते हैं। हाँ जी। कैश रिसीव वोचर, कैश पेमेंट ठीक। वोचर, बैंक रिसीव वोचर, बैंक पेमेंट वोचर और ठीक। ये भी जनरल वोचर। ठीक हो गया। तो किसको, जिसमें कैश रिसीव्ड और पेड होगा वो कैश वोचर है। हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें जो भी हम थ्रू कैश लें। तो बैंक वोचर और कैश वोचर में क्या फर्क है? सर, जो हम नकद करेंगे, जो कैश इन हैंड, जिसमें हम कैश इन हैंड जब हमें रिसीव होगा
या हम कैश इन हैंड से पे करेंगे, वो कैश वोचर होगा। तो फिर बैंक वोचर जो क्या? हम बैंक के थ्रू करेंगे, कुछ चेक देंगे हाँ। या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी जान के बैंक की ट्रांजेक्शन जो हमारी होगी, हमारे बैंक से हमारी अमाउंट आएगी या हमारी अमाउंट जाएगी, तो वो बैंक वोचर होगा। और और- अगर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो ये भी आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 1 लाख रुपया बैंक में जमा कराऊं, गौर से सुनना, जी जी। ये कौन सा वोचर है? सर इसको कंट्राइंटिव बोलते हैं, इसको आप ये कैश वोचर भी है, बैंक वोचर भी है। इसमें तो दोनों मैंने करेक्टरिस्टिक है, ठीक है? जी दोनों करेक्टरिस्टिक्स है ना, दोनों की हैं। ये कैश वोचर भी, और कुछ लोग इसको कैश वोचर कहते हैं, कुछ लोग बैंक वोचर कहते हैं, जी क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों है। जी बिल्कुल ऐसे। बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट होता ऐसा ही है? है। जी बिल्कुल सर ऐसे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सारी वैल्यूज आप निकाल रहे हैं, अकाउंटिंग जो है, इसको सारे को बनाने का कोई फायदा भी है, या ऐसे ही हम अकाउंटिंग साइकिल पूरी करी जा रहे हैं? कोई समझ आती बात? जी बिल्कुल सर। ये बना के हमें मिलेगा क्या? सर इससे हमें अपने एक जो हमारा बिजनेस है उसकी एक पिक्चर हमारे सामने आती है क्या? कि हमने एक पूरा साल में जो हमने एक एक्टिविटीज की हैं, उस एक्टिविटीज के अगेंस्ट आज हम ए एंड के ऊपर है, ए एंड के ऊपर हम अपने बिजनेस की पिक्चर देखते हैं कि हमने इसमें से क्या खोया, क्या पाया। ठीक है। और अगर हम इसमें से जरूरी डिसीजन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 ब्रांचेज हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सी हमारी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी कम है, और कहाँ पे करनी है, उसमें कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट की हैं जिसको हम करें तो वो उसकी सेल भी बढ़ जाए। या अगर दोनों में से किसी एक को हम समझते हैं कि ये एक को अगर हम शट डाउन करते हैं तो दूसरे के ऊपर फोकस करें, तो हम बजाय दोनों को चला के हम अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं, हम एक के ऊपर फोकस करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की जितनी डिसीजन मेकिंग होती है वो इसी की बेस के ऊपर होती है। अच्छा, ये जो अकाउंट्स आप बनाते हैं, ये बैंक पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल होते हैं सर। अच्छा, क्या ये वाले अकाउंट्स जो आप बना रहे हैं, जो रियल हैं, ये हम टैक्स ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल 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 करते अच्छा, हैं। क्या हम अगर आपने बिजनेस बेचना चाहें तो ये अकाउंट्स बेस बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कि मेरी ठीक ट्रू है। पिक्चर और अगर किसी पार्टनर को आपने अंदर लाना हो या निकालना हो तो ये अकाउंट्स बेस बन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने डिविडेंड देना हो तो ये अकाउंट्स बेस बन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। आपने चलाना या बंद करना हो तो यही बेस बनेंगे? जी बिल्कुल सर। और मैनेजमेंट तो हर एस्पेक्ट में कवर करती ही है इसको, जी बिल्कुल। तो फिर बचा क्या? कोई साइड तो बची नहीं, हर पर्पज के लिए तो फायदा ही फायदा है। सर देखिए मुझे बेसिकली जो हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं वो एक मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट अपने इसलिए बना रही होती है कि वो उसके सामने एक ट्रू पिक्चर आए, वो डिसीजन मेकिंग करेगी। उसके बाद आगे उसने अपनी टैक्सेशन करनी है, तो जाहिर बात है वो फेक अकाउंट तो नहीं, लेकिन नहीं, फेक तो कभी जाते नहीं है भाई। बात ये है कि जो कुछ पेपर पे आ गया है, आपने सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं, आपने लोगों के टैक्सेस काटे हैं, आपने क्रॉस चेक में पेमेंट की है, आपने जो रियल फिगर्स है उसी को रिपोर्ट करना है ना, फेक तो नहीं कर सकते ना। मैं अब आपका थोड़ा सा क्वेश्चन समझ गया हूँ, सॉरी। उसमें जब आप देखिए, ये तो मेरे मैनेजमेंट के अकाउंट हो गए। अब जब मैं टैक्सेशन के लिए जाऊंगा तो उसमें कुछ चीजें मेरी एड बैक होगी, कुछ चीजें मेरी लेस होगी। जी, ऐसा ही और है, करने के बाद- ऐसा ही है जी, उसके बाद मेरी टैक्सेशन होगी। जी। यही एक थोड़ा सा फर्क है कि अकाउंटिंग में रियल सारा उसी तरह ही है, उसके प्रॉफिट या लॉस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट की जाएंगी ताकि आप टैक्स के मुताबिक उसका प्रॉफिट या लॉस एज पर रिटर्न जो है वो डिक्लेयर कर सकें। इसी ने ही बेस बनना है, क्योंकि अगर रियल अकाउंट्स पीछे नहीं है तो आप आगे एडजस्टमेंट किसके अंदर करेंगे? ठीक है, बिल्कुल ऐसे। कल को जब ऑडिट होगा तो वो रिकॉर्ड मांगेंगे आपसे, जी बिल्कुल तो ऐसे। फिर क्या दोगे? हवा में थोड़ी तीर चलाने हैं आपने, ठीक है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना? नहीं सर। लास्ट 7 मिनट्स हैं। अब ये बताओ कि जो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 महीने का बना सकते हैं? जी बिल्कुल सर, हम 1 महीने का भी बना सकते हैं, 1 दिन का भी बना सकते हैं, बिल्कुल 1 दिन का भी बना सकते हैं, 1 क्वार्टर का भी हो सकता है, जी बिल्कुल क्वार्टर का भी 1 साल का भी हो सकता है। जी बिल्कुल साल का भी होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो फिगर्स आपने बैलेंस शीट में रिपोर्ट की हैं, ये रियल फिगर्स हैं या कि फेक फिगर्स हैं? सर रियल फिगर्स हैं। रियल फिगर्स हैं। अच्छा, यही फिगर्स आप सेल टैक्स रिटर्न में भी दे रहे होते हैं? इनवाइसेस जो आप बनाते हैं जितनी रियल है वही जाएंगी ना सेल टैक्स रिटर्न में? जी जी बिल्कुल
सेल टैक्स में वही जाएंगी, वही वहीं से सेल में ही आएगा। क्या हम इनकम टैक्स या मैनेजमेंट में जो भी रिकॉर्ड आपने बनाया है वो हम सेल टैक्स में बैंक पर्पस हर जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी सर, रिपीट कर मसलन बैंक आपसे ये कहे जनाब ये सारा फेक है, मैं नहीं मानता, तो हम उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट, इनवाइसेस, लेजर, रिटर्न सब दिखा के उसको कह सकते हैं कि भाई ये देखो सारा जेन्युइन है? जी बिल्कुल। देखिए जी, मेरी एक मैंने एक सेल किया, एक मैंने सेल किया, उस सेल के बेस मुझे पेमेंट आई है, वो पेमेंट मेरी बैंक में ही आई होगी ना, सेल के साथ मेरी पेमेंट जो है वो क्रॉस मैच कर दी है, ठीक है। इसी तरह मेरा वो हर एक मेरा जो कस्टमर है उसका मेरा एक लेजर बनता जाता है, वो टोटल लेजर की सारी फिगर उठ के चली जाती है, मेरी टोटल सेल में चली जाती है, मेरी वही सेल जो है मेरी जाके वो सेल टैक्स रिटर्न में इनपुट होती है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे सेल टैक्स में और हमारी सेल में फर्क इस तरह हो सकता है कि जब हम सेल टैक्स रिटर्न में हम वहाँ पे जो अपनी फिगर पुट करते हैं वो हम ग्रॉस पुट करते हैं, बाद साथ वहाँ पे डिस्काउंट हमें अलाउ नहीं होता, तो जबकि हमने एक्चुअल डिस्काउंट दिया होता है, तो फिर हम वहाँ पे ग्रॉस जो हमारी वहाँ पे सेल होती है वो ग्रॉस होती है, तो वो ग्रॉस सेल आ जाती है, उसके नीचे हम जितना अपना डिस्काउंट होता है या हमारा फ्रेट होता है वो हम सब माइनस कर देते हैं, तो हमारी एक नेट जो है होती है वो बराबर रहती है, वो नेट जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंट है उसके बराबर होती है। वो रिकंसिलिएशन तो फिर हम दे सकते हैं ना कि एज पर जो सेल टैक्स रिटर्न क्या है और एज पर अकाउंट्स क्या है, वो फिर कल को मांगते भी हैं। रिकंसिलिएशन दे सकते हैं। इनकम टैक्स और सेल टैक्स वाले ना बाद में रिकंसिलिएशन मांगते भी हैं कि आपकी दोनों फिगर्स मिसमैच्ड हैं, आपने कंसीलमेंट की हुई है या चक्कर दिया हुआ है, इसको टैली करके दें, ठीक है। वरना इनकम टैक्स लॉ में 111 सेक्शन है जिसमें वो डिफरेंस को इनकम बना के आपको टैक्स लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम उनको रिकंसिलिएशन बना के दे देते हैं सेल और परचेज की कि भाई ये इस वजह से फर्क आया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आखिरी 4 मिनट है, ये बताओ कि फिक्स एसेट और करंट एसेट्स में क्या फर्क होता है? करंट एसेट आपके डे टू डे चेंज होते रहते हैं, फिक्स एसेट जो आपके वो चेंज नहीं होते। नॉर्मली जिस तरह आपकी लैंड है, आपने ली है लैंड, एक फिक्स एसेट है आपका, और बाकी आपका कैश है, कैश आपका करंट एसेट है, कैश आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, अकाउंट रिसीवेबल है आपका करंट एसेट है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इसी तरह जो वो है इन्वेंट्री है वो आपका करंट एसेट है, आज इन्वेंट्री कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, उसकी एक मशीनरी आपने ला के रख दी है, वो शायद 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक या 10 साल तक उसकी वही वैल्यू रहे। अच्छा, वही वैल्यू कैसे रह सकती है? डेप्शन नहीं चार्ज करनी? पर वही वैल्यू सर, सॉरी वही वैल्यू से मुराद ये है कि वही उसकी वही मशीनरी वही रहे। बाकी जी बिल्कुल हम विद द पीरियड हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन के बाद हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो आ जाए, वो हर साल हमारी आती जाएगी। अच्छा, एक चीज बताओ कि जब हम बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं, मसलन आपने 1 करोड़ रुपया कैपिटल डाला बिजनेस में, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सर जो आपका आप उसमें थ्रू अगर बैंक में लेके आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है या थ्रू कैश है, अगर कैश है तो कैश को डेबिट कर देंगे, बैंक है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, और अपना जो कैपिटल अकाउंट आपका क्लोजिंग है वो आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आप किसकी बुक्स में डबल एंट्री कर रहे हैं? इन्वेस्टर की बुक्स में, जिसने पैसा लगाया? जी जी बिल्कुल, जिसने पैसा लगाया कि जिस बिजनेस में लगाया। सॉरी ये उसमें की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बिजनेस की बुक्स में कर रहे हैं। बिजनेस की बुक में ये एंट्री आपने कर दी, 1 करोड़ रुपया मिस्टर ए ने डाल दिया, जी जी, तो मिस्टर ए की बुक्स में क्या होगा? पर उनकी बुक्स में जो होगा वो उसका कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट वो बिजनेस का नेम हो जाएगा, क्योंकि उसने बिजनेस से लेना है, बिजनेस का पे बना, यानी तो ये रिसीवेबल है, उसका इन्वेस्टमेंट है उसकी, तो जो आपकी बैलेंस शीट में पेएबल है उसका रिसीवेबल है। जो उसका कैश कम हुआ आपका बिजनेस में बढ़ गया, ऐसे ही है। अच्छा, जब आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका जो वेल्थ स्टेटमेंट में कैपिटल होगा, जो बैलेंस शीट में पेएबल होगा, उसका रिसीवेबल होगा, ऐसे ही है। जब मैं उसमें जाऊंगा अपना जब बैलेंस शीट में जो पेएबल आएगा कैपिटल, समझो एक ही पार्टनर है, क्रेडिट साइड पे आएगा, और मेरा वहां पे जब मैं एसेट अपने बैलेंस स्टेटमेंट अपने एसेट डिक्लेयर करूंगा, हाँ, तो वहां पे वो रिसीवेबल होगा, वो कैपिटल रिसीवेबल हो जाएगा एबीसीएन कंपनी में, ऐसे ही है। जी ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जो यानी इससे एक पॉइंट ये नजर आया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है और पर्सनल एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है। जो पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट में है, और जो बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में है।
चलो आखिरी मिनट है, आपने कोई सवाल करना है वरना मैं फिर क्लोज करूं। सर नहीं अभी क्वेश्चन ही ये तो मैं बस ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, बस ठीक है, वो सामने आ गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो नेक्स्ट संडे को 3 से 4 का टाइम है, ठीक है? जी ठीक है सर। अच्छा मैं जरा दूसरों से भी बात कर लूं, माइक ऑफ कीजिएगा। हमाद लाइन पे हो? हमाद, हाँ जी मिस लाइन पे हो? हेलो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी मिस लाइन पे हो? जी सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं करना इससे पहले कि मैं क्लोज करूं? नहीं सर, क्लियर हो चले गया। अब जरा और इस पे मेहनत करना। नेक्स्ट संडे को आपने किसी वक्त इस वीक में मेरे साथ टाई अप करना, मैं आपको वोचर दूंगा, वो आपने 1 महीने का वोचर लेके मुझे कंप्लीट जो है ना काउंटिंग साइकिल आपने करके देनी है, ठीक है? ठीक है सर। या एक मिनट ठहर जाए, हमारे 1 मिनट रुक जाओ। बल्कि आप ऐसे करो, आप तीनों एक काम करो, अकाउंटिंग की जो बुक आपको है ना प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें एक सवाल पकड़ो जिसमें अकाउंटिंग साइकिल पूरी हो, उसके पूरी एंट्रियां करके अकाउंटिंग साइकिल बना के वहीं से मुझे बना के दो ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, ठीक है? जी कोई एक क्वेश्चन पकड़े और उसको अकाउंट्स पूरे तक बना के तो फिर मुझे आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है मिस? ठीक है, ठीक है सर। चले हमाद अब तुम बोलो। मिस अब माइक ऑफ कीजिएगा। हमाद अब तुम बोलो। सर ये कौन सी क्या? चले कासिम फिर मैं ऑफ कर रहा हूं जी। हाँ जी हमाद, कोई सवाल है? हेलो जी 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 बोलो हमाद। हमाद प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है एमए गनी साहब की, या कोई भी आप बुक उठा लो जिसमें एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन दी हो 10-15, उससे अकाउंटिंग साइकिल पूरी करके देनी है। चले ओके जी, अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा मिस अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़। मिस ओके अल्लाह हाफिज। जी 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 सर। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा वो कर लेना, ठीक है? ओके सर। चले अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी इधर मिस हादिया, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं जी, टाइप कर ले इससे पहले मैं क्लोज करूं। आपने कोई सवाल नहीं किया, आपने ज्वाइन तो किया। चले अगर आपका कोई होगा तो फिर बाद में कर लीजिएगा। चले जी अल्लाह हाफिज जी, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं।